Hello guys, I am Surbi Khandelwal. In previous class we learned till circular flow and leakage and injection. Now we will study about obsolescence. What is obsolescence and what are its types? तो obsolescence मतलब कि जब किसी चीज़ की वैल्यू घटती है और ये दो ही तरह का होता है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। एक ऑब्सोलिसेंस होता है जो हमको एक्सपेक्टेड होता है और एक होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है वो डेप्रीसिएशन कहते हैं या डेप्रीसिएशन बोला जाता है, और जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है वो कैपिटल लॉस होता है। सो what is depreciation? Depreciation is reduction in the value of fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence। जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो साल दर साल घटती रहती है और वो चीज़ हमें एक्सपेक्टेड भी होती है। ये जो घटना है फिक्स एसेट का, इसे हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। एंड व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस? ये कैपिटल लॉस होता है। जैसे हमारी फिक्स एसेट्स में नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई लॉस हो गया है, देन इट इज़ नोन एज कैपिटल लॉस विच कांट बी फोरकास्टेड। इसे हम पहले से ही फोरकास्ट करके नहीं रख सकते कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, बिकॉज यू ऑल नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो कैपिटल लॉस, reduction in the value of fixed assets which cannot be forecasted. So here now the next topic is tax. Tax is of two types, direct or indirect tax. When imposition and incidence of tax is on the same person, then it is known as direct tax, and when it is on different persons it is known as indirect tax. जब हम टैक्स इम्पोज करते हैं किसी एक ही पर्सन पे तब उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जब हम टैक्स इम्पोज करते हैं कि दो डिफरेंट पर्सनस पे, या हम ये कह सकते हैं कि जब टैक्स का बर्डन सिर्फ एक पर्सन पे रहता है तब वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, और जब वो बर्डन हम किसी दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों में बांट सकते हैं तब वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज GST, और वी कैन से वैट। पहले यूज़ होता था, अब तो ख़त्म हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट बर्डन imposed by the government on the production of producer which is indirectly paid by the consumer, then it is called net indirect tax। जब गवर्नमेंट बर्डन सिर्फ प्रोड्यूसर पे डालती है पर उसका जो बर्डन का जो पैसा है वो कंज्यूमर देता है, देन इट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। और वो बर्डन गवर्नमेंट कैसे डालती है प्रोड्यूसर पे? सब्सिडी प्रोवाइड करके। सो जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे देन वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एंड व्हाट आर सब्सिडीज? सब्सिडीज आर कैश ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट, और ये ग्रांट गवर्नमेंट क्यों देती है? वो इसलिए देती है टू रिड्यूस कंपटीशन और बर्डन। अगर किसी चीज़ का प्राइस काफ़ी हाई होता है, जैसे हम सिलेंडर्स पे सब्सिडी मिलती है हमें, जब हम सिलेंडर्स का प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है देन गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडीज दे देती है टू रिड्यूस द बर्डन। ओके, नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA। व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? हमारी अब्रॉड से जो इनकम होती है उसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड इनकम टू अब्रॉड। जो भी हम इनकम रिसीव करेंगे अब्रॉड से, उसमें हम जो माइनस करेंगे पेमेंट्स, तब हमारे पास आएगा NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हियर देयर आर सम एग्जाम्पल्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के। पहली बात तो फैक्टर इनकम होता क्या है? फैक्टर इनकम होता है जो हम इनकम या जो हम पेमेंट्स अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं, दैट इज़ रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस। तो ये जब इनकम के थ्रू हम अर्न करते हैं, मतलब जब हमें रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस मिलते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। और जब हम इनकी पेमेंट करते हैं तो इनको हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। ओके, सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ जब हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स, हमारी डोमेस्टिक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स अब्रॉड से इनकम जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट,
जब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं फ्रॉम द अब्रॉड, देन इट इज़ नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब इन अब्रॉड के नॉर्मल रेजिडेंट्स हमसे फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, देन इट इज़ नोन एज इनकम टू अब्रॉड। ओके, and NFIA can be negative when paid to abroad is more than the income from abroad. Now, what is factor cost and market price? Factor cost is the amount paid to factor of production for their contribution in production process. जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको जो हम अमाउंट पे करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, उस कॉस्ट या उस अमाउंट पेड को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। एंड मार्केट प्राइस क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसको जो हम मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट पे हम उसे जिस प्राइस पे सेल करेंगे, दैट इज़ नोन एज मार्केट प्राइस। इसमें हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो होती है वो ऐड हो जाती है। So it is the price at which product is actually sold in market. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो फैक्टर ऑफ कॉस्ट का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेकिंग अ चेयर। अगर हमें चेयर को बनाने के लिए 500 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है तो हमारा जो फैक्टर कॉस्ट होगा वो 500 ही होगा। बट इन मार्केट प्राइस अगर हम उस 500 की चेयर को 540 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो जो 40 रुपीज़ होगा वो हमारा एडिशन है। सो दैट 500 इज़ फैक्टर कॉस्ट एंड 540 इज़ मार्केट प्राइस। और वो 40 हमारा क्या है? इट इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स। सो 540 में एक 500 है जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है और जो 40 रुपीज़ है वो क्या है? इट इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हम सब्सिडीज़ एक्सक्लूड कर देते हैं। सो मार्केट प्राइस इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड सब्सिडी, दैट इज़ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और ये हमने पहले अभी पढ़ा है दैट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी गिव्स अस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो MP इज इक्वल टू 50 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आज जो भी हमने पढ़ा है दैट अबाउट डेप्रीसिएशन एंड NFIA, MP एंड FC, इन सब के रिलेटेड रूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं नेशनल इनकम या GDP निकालने में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।